एक और गीत और अछूता गीत, जहां न पहुंचे रवि वहां तक पहुंचे कभी। 25 मिनट में इस गीत को सुनिएगा। और संजोग से रामायण का यह हुआ भाग है जो अछूता रह गया, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं। इस गीत का आनंद लीजिएगा। लड़ाई का मैदान समाप्त हो गया, लंका पर विजय श्री हासिल हो गई। बाबा नल नील जामवंत अंगद हनुमान सबको बुला करके और बंदरी सेना बैठ गई एक शिला पर। शिला मतलब शिलापट पर, एक पत्थर पर। भगवान राम बैठ गए, जानकी जी बैठ गई, लक्ष्मण जी खड़े हैं बगल में और हाथ जोड़ करके यही लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद किया। कहते कहते तीनों लोग के मालिक के आंखों में आंसू चलने लगा। मैं कैसे वर्णन करूं, इस जंगल में लाचार अकेला भटक रहा था। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। ऐसी हालत में हनुमान जी नल नील जामवंत अंगद जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला और लंकापति रावण जो तीनों लोक पर विजय श्री हासिल करने वाला था और किया था, शनि महाराज के लपेट के बांध दिया रहा वही लंका। वाह का तकला है और तो फिर उस लंकापति रावण से लड़ाई करने के लिए भालू बंदर की सेना लेके चढ़ा और आप लोगों ने मेरी मदद किया और मैं विजय सिंह पाला, अपनी इज्जत को बचाया, वापस लौटा लिया। अब हे मित्रों, आप लोगों को छुट्टी देता हूं, अपने अपने घर को जाइए। सब टुकुर टुकुर ताकत आए भैया। एक बात बताई, बाहर प्रयागराज मेहमान नवाजी का मतलब, मेहमान के आवे का खातिरदारी का मतलब काबा। मेहमान के आवे, मेहमान के आईने में जितना खुशी होवे ओका विदा करा लगा तो उतना दुखी हो जा, तब तो मेहमान नवाजी। आजकल टाइम को टाइम 4 आदमी आ गए द्वारे तो आदमी को देख के देहा समझ जाइए काम धंधा बात तो नहीं हो का भैया। खत्म हो रही है हमारी सभ्यता, लेकिन हम ले चल रहे हैं। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बाबा बाबा याद दिलाता हूं। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। विरहा का लेखक जो कभी फिल्मों में भी लिखते हैं, इथे सुनला आप लोग राकेश गुणराजा जान मारो मलिया में हंस के। एक रहे दिलवा ले गई में राजा बोतल में भर के, ना पता ससुर आटल कैसे उनमें। कल्पना है कवि, बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी की लिखी हुई गीत है। उठाए बलम जी तनी ढिबरी जलावा हमारे चलिया में ना पता कनका घुस गाबा। इनकी लिखी हुई है विरहा। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। हो गया धाराशाही जब लंकेश भर, बाबा खाक में मिल गई उसकी सोने की लंका। देखती है मंदोदर नगर घूमकर, देखती है मंदोदर नगर घूमकर, मर गए हैं यहाँ कोटनो वीर बंका।
लाश ही लाश दर दर दिखाने लगी, दर्द दिल में जलाने लगी एक शंका। रानी मंदोदर, आप लोग कल्पना करें, कलाकार वाकई कोई बहुत बड़ा नहीं होता, फिनिशिंग जरूर होती है, सफाई। भैया 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 आस्ते आस्ते देखा, मन करत हो जाएगा तो चल जा, तकलीफ मत दा। हाँ, फिनिशिंग जरूर होती है, लेकिन कलाकारों के असली मुकद्दर के मालिक आप हैं। आप लोग बढ़िया सुन लेते हैं, बढ़िया हो जाता है, बढ़िया नहीं सुनेंगे तो मोहम्मद रफी चाहे दुनिया का तानसेन बैजू मौरा के खड़ा हो जाए, वाह। आप नहीं बढ़िया सुनेंगे तो सब कौड़ी गति, वाह। सबसे बड़ा फोकस आप पर होता है, कितना बढ़िया। इसे प्रयागराज में तो ऐसी शिकायतें नहीं है कि नहीं सुने, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखती है मंदोदर नगर घूमकर युद्ध भूमि में, एक तरफ राम भगवान की मीटिंग पंचायत चल रही है कि आप लोगों को हम विदा कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लड़ा, वाह वाह वाह, हमारी इज्जत वापस कर दिया आप लोगों ने, वाह। और दूसरे तरफ रानी मंदोदर युद्ध भूमि में, समर भूमि में घूम करके अपने लोगों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तहरावड़ घर दिया न बाती, माई घूम घूम रोवत नहीं बहुरहिया बन बन के। अपने लड़का कल जब लाश देख ले तो कहे लगे कि अरे बाप रे करेगा कैसे मनाई, तर्ज लग गई। हालांकि पुरानी फिल्म के तर्ज है, कैसे गीत बाकी अगर तेरी के अगर तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कल्लू भैया आइसक्रीम वाले, बाबूगंज। अच्छा, ये आइसक्रीम भी है, अच्छा टेस्ट हुई बैठक का, धन्यवाद। अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, अगर तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तेरे मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। रानी मंदोदर युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में घूम रही है, तब तक श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी उतर गए। वाह, अरे रानी क्यों घूम रही हो? कहते हैं, क्या कहते हैं नारद जी? क्या कि कहे नारद, कहे नारद, अरे मंदोदर से नगर में अरे डरता है पैदा, देखा कैसे गरम करता है नारद जी। अरे मर्द से मर्द लड़ता है, अरे मर्द से मर्द अरे लड़ता है, मर्द से मर्द कहे नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा, कहे नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा। मंदोदर खड़ी हो गई, अरे महाराज नारद जी आप का कहते हैं? कहा हाँ,
कहे नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा बाबा लेकिन मर्द से मर्द लड़ता है, मर्द से मर्द है पैदा। मंदोदर रानी कहाँ है? रावण के दुल्हन कि हमारे समझ में कुछ आवत नहीं बा, आप का कहत हैं, कहां बतावत है? खुशी परिपूर्ण है, अरमान केवल बाकी है। इशारा कर रहे हैं हमें दुख है। क्या दुख है? हुई लंका विनाश, दिल बड़ा शर्मिंदा है। कहे नारद मंदोदर होती बड़ी निंदा है। अरे महाराज, हमार पूरा परिवार जब खत्म हो गया तेरे निंदा हो चाहे कुछ हो, ना 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 ना, यह तो बात बा बाबा। तुम सोचते हो कि पूरे लोग मर गए, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। छिपी है जिंदगी 14 वर्ष लंका की। तुम सोच रही हो कि पूरे लंका के वीर मार दिए गए। क्या हम तो यह सोचते ही, आप लोग ध्यान अपने हृदय छोड़े, हम तो यह सोचते ही ना 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 बताते हैं नारद रे पागल, मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की। छिपी है जिंदगी 14 वर्ष लंका की। एक मिनट का कहते हैं का 14 अमर नौजवान तुम्हारे लंका की धरती पर आज भी जीवित हैं, और जब तुम्हारा आदेश पा जाएंगे तो यह ब्रह्मांड इन्होंने कोई नहीं रोक सकता। नारद जी का टारगेट का रहा कि ससुर कुल तो मर गए, ये 14 से सारे बच गए हैं, इन्हन के भी मुआवल जरूरी बा। नारद जी का यही टारगेट रहा। वो 14 के अमर अमर वो कहाँ है? रानी मंदोदर पूछ रही है कि हाँ कहाँ? सोए धरती में बता रहे हैं, सोए धरती में अभी गुल खिले हैं। केवल आदेश ही तेरा नया भी पाए हैं। केवल आदेश ही तेरा नया भी पाए हैं। जगा दो जल्द युद्ध के लिए मैदान करो। जगा दो जल्द युद्ध के लिए मैदान करो। मिटा खानदान तो उसके लिए कुछ काम करो। मिटा खंडान तो इसके 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 लिए कुछ काम करो। सोए धरती में अभी गुल खिले अलसाए, केवल आदेश ही तेरा न अभी पाए हैं। जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो। तुम्हारी गलतफहमी है। 14 अमर नौजवान इस लंका के धरती पर बचे हुए हैं। अरे महाराज का झूठ सच बोलता, कहाँ 14 अमर नौजवान बचे हैं? लिया करके पकड़ करके मंदोदर रानी को ले जाते हैं और एक छोटी पहाड़ी के पास कहते हैं कि रानी, इसी पहाड़ी में वो 14 सोए हुए हैं। श्राप, ब्रह्मा जी का श्राप है कि जिस दिन लंका फतह होगी सारे लोग मार दिए जाएंगे। तुम 14 अमर नौजवानों को आवाज दिया जाएगा, खड़े हो जाओगे और लड़ाई लड़ोगे। 14 अमर, बड़ी बात है। रानी मंदोदर के लेके और नारद जी पहुंच गए पहाड़ी के लगे। नारद जी कहा एक मिनट पहले हमका यहाँ से सरक जाएगा, हमका यहाँ से निकल जाएगा, एक बाद तू जगह। रानी मंदोदर वहीं खड़ी होकर के और रोती है। पहाड़ी में सोए हुए 14 अमर नौजवानों को जगाती है कि मैं नहीं जानता वीर, सॉरी मैं नहीं जानती वीर कि तुम कौन हो। ये भी नहीं जानती कि तुम किसके पुत्र हो, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि लंका के धरती पर अगर तुम सोए हो
तो ये खून लंका का है। मेरा दुख सुन लो, कैसे जगा रही है रानी मंदिर। बड़ी सुंदर गीत कल्पना पटवारी के गावल गीत बात सुपर डुपर हिट रहल। कैसे सुहाग रात के रात में कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहा कि ऐसे जानी चाहे छूछा जानी अरब उठाई जी। अरे कई तक कुछ वो चीना मुंह दे खाइए बलम जी। थोड़ा रास्ता छोड़ दल जा, आप लोग तमाम जगह यार हो जाए और अंदर हो जाए। 14 अमर नौजवान को वो आगे दिखाया। हाँ ताकत है घूम जाए तो आदमी गिल्ले ले बात तुरंत। जगाती है रानी मंदोदर कि है बीर कहा कि माटी भाई, अरे माटी भाई यह सोनवा के नगरिया जागा बिरवा हो कि अरे हाथ में उठाला ताला वरिया जागा बिरवा हो। चौदह नौजवान जब सुनलन तो का कही फाड़ के धरती खड़े हो गए। 14 प्रणाम करते हैं माँ। क्यों रो रही है आप? हम लोग के रहते रो रही है, दिखावत है रो रही है। मंदोदर क्या कहूँ कि अरे जो धिया कहा कि जो धिया से छोटा का बनावा नौजवान से रानी मंदोदर कह रही है कि अयोध्या से इतना बड़ा बंदर आया, इतना बड़ा बंदर कहा जब मन हो तब आकार बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, सूक्ष्म रूप भी बना ले और विशाल पहाड़ को भी रूप धारण कर ले। तब बंदर का कहना कहा कि जो दिया से छोटा का अरे घूमे घूमे फूक दे सोनवा का घारा घोबे फूक दे सोनवा का घोबे फूक दे सोनवा का घारा। आयल गधिया से छुटका बनरवा घूम घूम फूक दल सोनवा का घरवा। वाह 14 जवान जब सुनल अमर 14 कि लाला भाई ने 14 लाला भाई ने 14 नजरिया जागा बिरवा हो। अरे हाथ में उठाला तला वरिया जागा बिरवा। आया गधिया से छुटका बनरवा आ घूम घूम के फूक दिया सोनवा के घरवा। 14 अमर नौजवान कहते हैं माँ रुको
इस आंसू को पोंछ लो माँ, तेरे एक एक आंसू का बदला हम 14 अमर नौजवान लेंगे। ये बचवा कैसे कहां वस्तु देखत रहा, पत्र लिख करके और रामादल में तैयारी होता कि भैया तू जा, ये भैया तू जा, ये भैया तू जा, सब बड़ा मेहनत किया भैया। लेकिन तब तक बाबा एक अमर 14 अमर में से एक मिला, पत्र लेके आया के रामादल में थमा दे। वाह भगवान जब पत्र पढ़ने लगते हैं पत्थर के शिला पर, शिला पर बैठे हुए, पत्थर पर बैठे हुए पढ़ते हैं। पूरे भालू बंदर की सेना बैठी हुई है, सबके सामने जब पढ़ने लगते हैं बाबा तो पढ़ के एक मन में शंका हो रही, रे खोज खोज के सबके मार दिया, ये के बचावा टेरी का लाइन है मास्टर, क्या सोच रहे हैं भगवान। कहा लंका में बंका कौन रह गया। भगवान सोच रहे हैं कि लंका में बंका कौन रह गया, कैसे कैसे कौन मिटाए राम के दिल की शंका, लंका में बंका कौन मिटाए राम के दिल की शंका, लंका में बंका कौन रह गया। कहीं हामिल है भाई माइक वाले, किस माइक में हामिल है देखो, ये हूं, सबका ध्यान अपने से दिया करो यार। आदरणीय हमारे भैया श्री पप्पू यादव जी बुरहानपुर से, भैया के द्वारा ये पुरस्कार देके सम्मान बढ़ाया गया, बहुत बहुत प्रणाम, आप सब भैया के प्रणाम। कवि लिखते हैं, देखा यार कवि का कवि पहले लिखा और नहीं लिखा, बल भाव परख बल टूट रहे भव पावक कब चित्त जरावे। बल भाव परख बल टूट रहा भय पावक कब चित्त जरावे। को हाथ में जे दिल छाड़ दियो, को बातन बातन मां डरवावे, को संक में लीन सुमंकर है, को दंत तले तर्जनी दबावे। है राम जुटा दल पूछ रहे हैं, को हमर तो हाथ उठावे। सबको बुला लेते हैं और भगवान कहते हैं भाई आप सबके हम छोड़े के तैयार रहे, लेकिन अब न छोड़ो, लड़ाई अभी बची बात। लोग भालू बंदर बचाओ, कैसा लड़ाई कहाँ बची बात। भगवान कह रहे हैं कोई अमर हो अगर तो वही लड़ सकता है, क्योंकि 14 अमर नौजवानों का पत्र आया है। वाह है कोई अमर तो हाथ उठा दे भाई, पूरा लोग बैठे हैं, नल जामवंत अंगद से लेकर के हनुमान जी भी तमाम लोग बैठे हैं। यहाँ के तर्ज लग गई, जय जिला में तय किस्म कई गीत गवा ले, हालांकि पारंपरिक गीत माता बहन उनके गीत बा। कहा कि ननद फूल के नवा बाबा बाबा भला ननद फूल के नवा के बारी हाई पानी, ननद फूल के नवा के बारी है पानी, ननद फूल के नवा के बारी है पानी, ननद फूल के नवा। आई है भगिया में चल गई है तो वह गवैया बदल के गाने कि हमार कहाँ मान, कहा कि हमार कहाँ मान, अरे राजा जी हो हमार कहाँ माना, राजा जी हो हमार कहाँ माना, राजा जी हो हमार कहाँ माना।
लेकिन बिरहा का भाव कितना बढ़िया बा। भगवान पूछ रहे हैं कि कोई अमर है तो हाथ उठाते भाई, 14 अमर जवानों से लड़ना है। वाह सब के सब देख रहे हैं, लेकिन कभी कहा था अरे कहा रघुराई, भले भगवान बैठे हैं, कहा कि पूछा रघुराई, कोई अमर हो तो बता दे। हाँ कोई अमर, सब कहो। दूसरे बंदर लेके हनुमान में घूमने जा रहे हैं। बनरवा कहा कि अरे आप अमर हुआ हनुमान, उनके ख्याल खराब है। सब बड़े डॉक्टर कर है तो जामन जी हमारे यार भगवान हमको भरोसा तो ना करता, बस एक कप चॉकलेट लेकिन पूछा ना कि पूछा ना कि कहा ना रघुराई, अब छुट्टी ना बात कहा ना रघुराई, अरे छिड़ी है लड़ाइया। स्वर्गीय हमारे ओम प्रकाश दीपक जी हैदर भाई के, स्वर्गीय हैदर भाई के परम शिष्य हमारे साथ कार्यक्रम में हुआ है। भैया ख्याल करा रहे हैं। ये देखा एक शब्द बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम। यही से हम बताइला भैया याद धरा जे 17 सितंबर 1999 27 का हनुमान है हनुमान जी का भैया ये आधा हथवा पाए उठाया है। हनुमान जी का बताई प्रभु बता दे कहा कि लले छल्ला बेटा बाबा
माता को खबर ले हुए आपका मुद्रिका निशानी धीरे 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 भैया भैया धीरे आस्ते आस्ते क्या हो आपका मुद्रिका निशानी लेके हम गए रहे लंका में सुख वाटिका में तामा बड़ी कस की भूख लगी रही हम कहे माता जी बड़ी कस की भूख लगी बा भर रोहन के रोका वाला बा तमाम फल से लगा बा पूरा खा अरे बड़ा मोटा मोटा तुम राक्षस को तुम मारी अरे जाओ तुम अमर हुआ तो है कैसे नहीं माता जी बताए कि इनकी अमर है आप तो कभी बताओगे भगवान हंसा लगा सुन बात कभी की रघुराई जब विराया सभी रस्म शुरू हुई सुन बात कभी की रघुराई विपदा में तनिक ना देर किए कर कृपा कभी के मस्तक पर है परमेश्वर कर फेर दिए हर अंग अंग में उमंगमय हर अंग अंग में उमंगमय पटांग कहां कब छोड़ूंगा अरे लंका यदा से मार मार चलता होगा फाटक तोड़ूंगा लंका की लड़ाई में हनुमान जी के लिए पवन पुत्र हनुमान जी के लिए 14 फाटक 14 नौजवानों ने तैयार कर रखा है एक फाटक को तोड़ के दूसरे फाटक तक पहुंच सकते हो तो भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहे तुम छोड़ूंगा यदा से बार बार 14 होकर फाटक तोड़ूंगा हो गई पीहू की रचना हो गई पीहू की रचना सब महारथी तैयार हुए समय सूत्र में पवन पुत्र गंगा चले अंगार हाथ में गदा लेके और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम करके जय श्री राम का उद्घोष करके और वहीं से उड़े अब देखिए पूरी लंका की लड़ाई समाप्त के बाद अब दोबारा एक पत्र पर चलते हैं जब लेके पहुंचे हम नीरज कलाइन मास्टर कि अरे थाम गदा अरे थाम गदा तो पवन पुत्र ललकारा मारा न्यायावा अरे थाम गदा तो पवन पुत्र ललकारा मारा न्यायावा आ सबसे पहले महारथी को तोड़ा पहला फाटक दूसरा अब तीसरा को मरदाना हो तोड़ दिया 10 फाटक सबका अब पकड़ गया पैमाना हो अरे पहाड़ के ऊपर अपन से 5 जहारा मारा नारा लेकिन गदा के आगे चले हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हुए 14 नौजवान एकदम बौखला
भगवान अपने धनुष पर रख करके 1,000 मृत्यु बाण का प्रयोग किया। 14,000 मृत्यु बाण के चपेट में जब हनुमान जी आए तो आकाश अर्धमूर्छित हालत में है, गिरना चाहते हैं, धरती पर आ रहे हैं, लेकिन मन में जबान नहीं खुल रही है, लेकिन मन में जय श्री राम का नाम है। तब से पवन देव लेके अपन रथिया आया करके हनुमान जी को रथ पर रोक ली। आकाशमान पानी का छींटा दिए, अमृत पान करवाए, होश में हनुमान जी प्रणाम किए। तब से पवन देव लेके इन्होंने अपन रथिया कहा अंजनी का दूध बेटा पीना। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा है कि भगवान शिव के 11वां रूप हो तुम, शिव का अंश है। और जो आज दोबारा लंका के लड़ाई पर चढ़ करके और 14 अमर नौजवानों को मारने के लिए आए हुए, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं परेशान हूं पिताजी, जितना मारत है सारे कैसे कहते हैं और पवन देव 14 अमरों को अंबर बीच लगाए। अरे अभी घूमते अक्कल युग में वीर हमारा बताए, तब पवन विजयी का घाट डुबा के पड़े। तब जाकर के लंका फतेह हुई, उसके बाद लौटे भगवान। क्योंकि ये 14 अमर की लड़ाई न हुई तो लंका की लड़ाई अधूरी रह गई। और जब ये 14 अमर की लड़ाई खत्म हुई, 14 को जब आकाश मार्ग की तरफ फेंक दिया गया तो लड़ाई संपन्न खत्म हुई। भगवान अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम
सुबह सुबह आदरणीय श्री हमारे भैया रामाशंकर यादव एक शब्द का पुरस्कार दिए बहुत 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 हेलो हेलो